हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम चल रहा था, जिसमें हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एफसीएमपी इसकी चर्चा किए थे। आज हम राष्ट्रीय आय की गणना और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो इसकी गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना। जो पहली वीडियो नहीं देखा बेटा, वो पहली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसको बिना देखे आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। इसकी गणना के 3 विधियां हैं। एक है आय विधि, एक है उत्पादन विधि और एक है व्यय विधि। इसके जनक कुज़नेट्स माने जाते हैं, साइमन कुज़नेट्स, आय लेखांकन कुज़नेट्स, पूरा नाम है इनका साइमन कुज़नेट्स। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधि का प्रयोग करते हैं। एक आय विधि है, दूसरा उत्पादन विधि और तीसरा व्यय विधि। आय विधि का प्रयोग उनके लिए करते हैं जो आय प्राप्त करते हैं। उत्पादन विधि का प्रयोग उनके लिए करते हैं जो उत्पादन कार्य में हैं। और जो व्यक्ति अपनी आय को छिपाता है, उनके लिए हम व्यय विधि का प्रयोग करते हैं। अगर इनकम मेथड से आय ज़्यादा दिखती है तो हम समझेंगे कि हमारे देश में सेवा क्षेत्र में अधिक लोग लगे हैं। अगर उत्पादन विधि से अधिक दिखती है तो हम इससे समझेंगे कि हमारे देश में उत्पादन कार्य में ज़्यादा लगे हैं। और यदि कोई व्यक्ति अपनी आय को छिपाता है तो कहीं न कहीं खर्च अवश्य करता है, तो उसके जानकारी के लिए व्यय विधि का प्रयोग करते हैं। इतनी चीज़ें आप देख लीजिए। अगला है राष्ट्रीय आय का अनुमान। अब आपको 4-5 पॉइंट इसमें याद रखना है जो परीक्षा में आता है। ये आपके फैक्ट है। राष्ट्रीय आय का अनुमान, राष्ट्रीय आय का अनुमान NSO, नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन लगाती है। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? NSO। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने कितना लगाया था? तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति, 20 रुपये प्रति व्यक्ति। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसका नाम था ड्रेन सिद्धांत, या इसी को कहते हैं निकास का सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला है निकास का सिद्धांत, और इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन वयोवृद्ध नेता कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय की सबसे बेहतरीन माप, कई परीक्षाओं में, सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया, सबसे अच्छी माप किसकी? राष्ट्रीय आय की सबसे अच्छी माप प्रति व्यक्ति आय है। बस देखिए, इस टॉपिक में आप इतना ध्यान से समझें। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक विधि है आय विधि, दूसरा है उत्पादन विधि और तीसरा है व्यय विधि। राष्ट्रीय आय का अनुमान पहले कौन लगाता था? तो इससे पहले लगाती थी CSO लगाती थी। बाद में राष्ट्रीय आय का अनुमान NSO के द्वारा लगाया जाने लगा। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान
दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों के समय में लगाया 20 रुपये प्रति व्यक्ति, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है ड्रेन सिद्धांत, या इसे निकास का सिद्धांत कहते हैं। और इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन या सबसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की सबसे बेहतरीन माप प्रति व्यक्ति आय होती है। तो राष्ट्रीय आय का हम एक टॉपिक का पूरा एक समराइज कर देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने बताया राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। वैट उत्पादन के प्रत्येक चरण में लगता है। अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। एक चीज़ और याद रखना, राष्ट्रीय आय में केवल अर्जित आय को शामिल किया जाता है। कौन सी आय? केवल अर्जित आय को शामिल करते हैं, गैर अर्जित आय को शामिल नहीं करते हैं। अर्जित आय किसे कहेंगे? जो मेहनत से प्राप्त हो उसे हम अर्जित आय कहेंगे। और गैर अर्जित आय मतलब गैर अर्जित आय को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। गैर अर्जित आय को मतलब कोई अनुदान दे दे, कोई पेंशन दे दे, कोई उपहार दे दे, तो ये सब गैर अर्जित आय में आएगी। मतलब अर्जित आय उसे कहेंगे जो मेहनत से मिले, और गैर अर्जित आय उसे कहेंगे जो निःशुल्क मिले। तो राष्ट्रीय आय में केवल अर्जित आय को शामिल किया जाता है, गैर अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाता। और राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय का जो है अनुमान NSO लगाती है। राष्ट्रीय आय सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने लगाया, 20 रुपये प्रति व्यक्ति लगाया। इनके सिद्धांत का नाम ड्रेन का निकास सिद्धांत। इन्हें भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन, और सबसे अच्छी माप प्रति व्यक्ति आय होती है। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। फिर इकोनॉमिक्स की नई क्लास हम मनी बैंकिंग लेकर के आएंगे या और अन्य मुद्रास्फीति जैसे टॉपिक आपके सामने लाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।